आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। सीजेआई अपने बगल में बैठे जज के हाथों को थपथपाते हैं। चेहरे पर मुस्कान है लेकिन आंखें नम है। साथ बैठे जज भी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। सीजेआई जेब में रखा रुमाल निकालते हैं और चश्मा हटाकर अपनी नम आंखों को पोंछते हैं। आज से पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को दृढ़ता के साथ फैसले लेते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन उनकी ये तस्वीर आपके लिए और हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। हाथ जोड़कर खड़े सीजेआई की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। 9 नवंबर 2022 को देश के मुख्य न्यायाधीश का पदभार डीवाई चंद्रचूड़ ने संभाला था। ठीक 2 साल बाद 10 नवंबर को वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल को ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाना जाएगा। उन्होंने कई अहम फैसले दिए हैं या कई मामलों में वो बेंच का हिस्सा रहे। ऐतिहासिक फैसलों में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से लेकर आर्टिकल 370 और समलैंगिक विवाह समेत कई अहम फैसले हैं। ये ऐतिहासिक फैसले ही इन्हें अन्य चीफ जस्टिस से कुछ खास बनाते हैं। तो आइए जानते हैं डीवाई चंद्रचूड़ के 11 ऐतिहासिक फैसलों के बारे में। राम मंदिर पर फैसले वाली बेंच में थे चंद्रचूड़। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की राह प्रशस्त करने वाला फैसला 2019 में आया था। इस अहम फैसले को 5 जजों की बेंच ने सुनाया था, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। वो उस दौरान चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन एकमत से फैसला देने वाली बेंच का हिस्सा थे। ये फैसला इतना महत्वपूर्ण था कि देश के 500 साल के इतिहास को बदलने वाला रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण उसके बाद ही शुरू हुआ, जहां इसी साल 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। आर्टिकल 370 पर सुनाया अहम फैसला। इसी तरह अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर भी चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने लंबी सुनवाई की थी। अदालत ने आर्टिकल 370 हटाने को संविधान के तहत ही माना था। इस केस में चीफ जस्टिस ने कहा था कि जजों ने संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही फैसला लिया है। समलैंगिक विवाह को कहा नो। भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की मांग पर भी चंद्रचूड़ की पीठ ने सुनवाई की। हालांकि उन्होंने इसे मंजूरी देने से ये कहते हुए इनकार किया था कि ऐसे फैसले संसद पर ही छोड़ देने चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक बदलाव के लिए भविष्य में विधायी कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। एक झटके में समाप्त किया था इलेक्टोरल बॉन्ड। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत राजनीतिक दलों की फंडिंग के लिए की थी। इस व्यवस्था के माध्यम से भाजपा, कांग्रेस समेत सभी दलों ने करोड़ों रुपए हासिल किए थे, लेकिन चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इसे खारिज कर दिया था। बेंच का कहना था कि ये व्यवस्था पारदर्शी नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा रखा बरकरार। अपने अंतिम कार्य दिवस के दिन दिए ऐतिहासिक फैसले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखने का फैसला सुनाया। जस्टिस डीवाई ने कहा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है। संविधान के आर्टिकल 30 के तहत इसे धार्मिक समुदाय को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसे चलाने का अधिकार है। सीजेआई समेत 4 जजों ने एकमत फैसला दिया है, जबकि 3 जजों ने डिसेंट नोट दिया था। इसके बाद सीजेआई ने एएमयू के स्टेटस पर फैसला करने का अधिकार 3 जजों की बेंच को दे दिया था। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की कराई गई एंट्री। केरल के प्रतिष्ठित सबरीमाला मंदिर में राजस्वला स्त्रियों के प्रवेश पर रोक के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसला दिया था। उसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शामिल थे। चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए अपनी राय दी थी कि ऐसा करना असंवैधानिक है। संविधान के कई अनुच्छेद इसे वर्जित करते हैं और इस तरह की प्रैक्टिस जारी रखना भी गलत है। कॉलेजियम प्रणाली पर सरकार के साथ लिया पंगा। चंद्रचूड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाम कॉलेजियम बहस में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की थी। उन्होंने कॉलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता का बचाव किया। सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशों के लिए न्यायाधीशों के करियर का मूल्यांकन करते समय इसके खुलेपन को बनाए रखने के लिए किए गए उपायों पर प्रकाश डाला गया। उनका कहना था कि हमने ऐसे कदम उठाए हैं कि कॉलेजियम का सिस्टम पारदर्शी रहे। उनका कहना था कि हम किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में लाने की सिफारिश करते हुए ये देखते हैं कि हाई कोर्ट में उसका करियर कैसा था। निजता का अधिकार है धर्म बदलना।
केरल के मशहूर हादिया मैरिज केस में फैसला सुनाने वाली बेंच का भी डीवाई चंद्रचूड़ हिस्सा थी। बेंच का कहना था कि यदि कोई युवती बालिग है तो ये उसका अधिकार है कि वो किससे विवाह करे। इसके अलावा यदि उसने अपना धर्म मर्जी से बदल लिया है तो वो भी उस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता। अदालत ने धर्म बदलने को निजता का अधिकार करार दिया था। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट? मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर भी फैसला सुनाया था। बेंच का कहना था कि ऐसा होना महिलाओं के मौलिक अधिकार का हनन है। अदालत ने कहा था कि इससे महिलाएं कैसे कामकाज के लिए प्रोत्साहित हो सकेंगी। दिल्ली सरकार बनाम केंद्र में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट? दिल्ली सरकार के प्रशासन और अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर विवाद और अंतिम निर्णय किसका मान्य होगा, इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई थी। इस पर अदालत ने कहा था कि ऐसे मामलों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ही फैसले का अधिकार है जो उसके दायरे में आते हैं। अर्नब गोस्वामी को दी थी बेल। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर भी बड़ा फैसला सुनाया था। अदालत ने उन्हें बेल दी थी और कहा था कि ये अधिकार है। इसके साथ ही बेंच का कहना था कि निजी अदालतों को ही इस संबंध में फैसला लेना चाहिए। उन्हें बेल की अर्जियों पर समय रहते ही फैसला करना चाहिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भावभीने भाषणों से भरी अपनी विदाई के लिए आयोजित समारोहिक पीठ से अंतिम बार के सदस्यों से कहा था कि कल से मैं ऐसे न्याय नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे काफी संतुष्टि है। मेरे बाद सोमवार से ये जिम्मेदारी संभालने आ रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना। संजीव खन्ना के अनुभव काफी विस्तृत है, वे काबिल और प्रतिभावान हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में उनका आखिरी वर्किंग डे था। इस दौरान वे भावुक हो गए। चंद्रचूड़ ने कहा कि मैंने किसी को ठेस पहुंचाई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरी दिन उन्होंने 45 केस की सुनवाई की। अपने कार्यकाल में उन्होंने पब्लिक लिबर्टी, संवैधानिक व्याख्याओं से संबंधित लंबित मामलों और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केसों पर फोकस किया। नवंबर 2022 से 2024 तक सुप्रीम कोर्ट ने 1,11,498 नए केसों की सुनवाई की और 1,07,403 मामलों का निपटारा किया। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उनका मानना है कि एक बार कोई व्यक्ति सीजेआई या जज के पद से रिटायर हो जाता है तो भी लोग उसे जज या फिर सीजेआई ही मानते हैं। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद भी उनके काम ऐसे होने चाहिए जो उनकी जिम्मेदारी को दर्शाता हो। उन्होंने कहा कि अगर मैं कोई पद संभालता हूं तो मेरा मानना है कि सीजेआई या जज के पद से रिटायर होने के बाद भी लोग आपको जज या सीजेआई ही मानते हैं। समाज को आपसे एक खास तरह के व्यवहार की उम्मीद होती है। मैं खुद के लिए ये कह सकता हूं कि मुझे उस पद के प्रति वफादार रहना चाहिए जो मैंने अब तक संभाला है, और रिटायरमेंट के बाद मैं जो भी करूं उसमें ये दिखना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ को क्या कुछ सुविधाएं मिलती है और रिटायरमेंट के बाद क्या कुछ सुविधाएं मिलेगी। सीजेआई चंद्रचूड़ को कई तरह की सुविधाएं मिलती है और रिटायरमेंट के बाद भी इन्हें ये सब सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें सरकारी आवास जिसमें सीजेआई अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, सुरक्षा और सुरक्षा गार्ड्स। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद सीजेआई को पेंशन और विशेष भत्ते भी दिए जाते हैं। पेंशन के रूप में सीजेआई को 70,000 रुपए मिलेंगे और रिटायरमेंट के बाद से ही उन्हें जीवन भर के लिए नौकर और ड्राइवर भी दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें कुछ अन्य भत्ते भी मिलते हैं, जैसे कि चिकित्सा भत्ते जो उन्हें स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी सीजेआई को उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य कानूनी मामलों में मदद और सलाह देने का भी अधिकार होता है। साथ ही रिटायरमेंट के बाद सीजेआई को सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह और अन्य सुविधाएं मिलती रहती है। उन्हें किसी खास मामले में सलाह देने का अधिकार होता है और अक्सर उन्हें उच्च न्यायालयों या फिर अन्य न्यायिक मामलों में विशेषज्ञ की भूमिका निभाने के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि रिटायरमेंट के बाद किसी सामान्य नागरिक की तरह होते हैं, लेकिन उनके अनुभव का इस्तेमाल न्यायालय के कामों में किया जाता है। भारत में मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का एक स्पष्ट और निर्धारित नियम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सीजेआई का कार्यकाल 70 साल तक होता है। रिटायरमेंट के समय सीजेआई को पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलती है और इन सुविधाओं के लिए कोई अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होती। फिलहाल आज के इस सेगमेंट पे इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज।
नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।